स्टैचू था ना, वो कहाँ गया? अच्छा, सब याद है तुम्हें? हाँ? अखरोट खाती हो? रोज। वो फाइनल टचअप के लिए भेजा है, पॉलिशिंग, यू नो। अच्छा। हाँ। वाओ। वैसे स्वीटी पाई, मुझे पता है कि वो स्टैचू किसका है, पर फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो ना, वो स्टैचू किसका है? बड़ी स्मार्ट हो। तो मैं नहीं बताऊँ? बताओ ना। इट्स सरप्राइज। वैसे स्वीटी पाई, बातों बातों में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। अब क्या? फ्रिया एयरलाइंस का इमरजेंसी प्लान फेल हो गया है। अब पता नहीं हमारी एयरलाइंस कैसे चलेगी। चलेगा जीनू, ये प्लान जरूर चलेगा। पता है, मुझे यहाँ पर जिन जैस्मिन नाम की मालन मिली। उसने मुझे बताया कि कल्प वृक्ष को एक ही तरह से गायब किया जा सकता है। अगर उसकी जगह हम उससे भी ज्यादा कीमती चीज वहाँ पर रख दे तो। उससे भी ज्यादा कीमती चीज? अच्छा दीदू, आप यहीं रुकिए, मैं जीनी पीडिया में जाके ढूंढती हूँ। ओके ओके। जीनू, मिला क्या? अरे दीदू रुको ना, अभी तो ढूंढना शुरू किया है। आप में ना पेशेंस ही नहीं है। दीदू मिल गया। पेट्रोल। पता है, धरती पे पैसों से भी ज्यादा कीमती पेट्रोल है। अच्छा। और पेट्रोल के लिए धरती वाले एक दूसरे के साथ युद्ध भी कर लेते हैं। इसका मतलब मिल गया तोड़, पेट्रोल। बेबे, इसमें फिक्र करने की क्या बात है? अब पिछले हफ्ते तो पेट्रोल के दाम गिरे, है ना? और मुझे उम्मीद है कि आगे भी और दाम गिरेंगे। और अगर नहीं भी गिरे ना तो टेंशन नॉट, मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। तुम अपने घर जाओ और आराम करो। हाँ? क्यों? अपने घर क्यों? मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती? नहीं। क्यों? नहीं, कर सकती हो, डेफिनेटली कर सकती हो। अरे ये तुम्हारा ही घर है, तुम कभी भी आराम कर सकती हो, इसमें पूछना क्या है। लेकिन क्या है कि ये पौधे लगाए ना मेरे घर में, इस पर अभी अभी मैंने पेस्टिसाइड छिड़के। तो तुम भूल गई? पेस्टिसाइड से तुम्हें एलर्जी है। अरे तुम छींकने लगती हो। शुरू हो गया बेबी। इससे पहले कि तुम्हारी ये एलर्जी बढ़ जाए, जल्दी घर जाओ और गर्म भाप लेना। हाँ स्वीटी पाई, तुम सही कह रहे हो। मेरी याद है तो ये नोट दिखती रहना, इसमें मेरी तस्वीर है। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लव यू। बाय। जूजू, हाँ, क्या हुआ? समस्या का हल मिल गया है। हाँ, तो वेट क्यों करियो, करो ना कुछ। एक मिनट दीदू। हाँ चल। ये ठीक है दीदू? क्या ठीक है? हेलो, ये रॉन्ग है। क्या चुप? ये मैच कौन सिखाता था तुमको? जूजू चुप बैठो। दीदू मेरे हिसाब से ये ठीक है। हाँ जीनू, ये ठीक लग रहा है। भगवान, मेरे हिसाब से रॉन्ग है। अब मेरा क्या? जो चलो दीदू, रेडी? 1 2 3। अब क्या हुआ? देखो, अपनी आंखें खोलो। देखो, मुझे तुम दोनों पर नाज है। मुझे यकीन था कि इस मुसीबत से छुटकारा मुझे तुम दोनों ही दिला सकते हो। वाह, क्या काम किया तुम दोनों ने। कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा एरिया साफ हो गया। अब ये क्या है? हैंड पंप। है? हैंड पंप? किस लिए? जूजू, ये ना कोई ऐसा वैसा हैंडपंप नहीं, खास हैंडपंप है। और इसमें से पानी नहीं, पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल। अरे सोचो विक्की, तुम्हारे तो मजे हो गए। अब तुम जब भी ऑफिस जाओगे तुम्हें किसी भी पेट्रोल पंप की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इससे पेट्रोल निकाला कर।
भगवान, पेट्रोल का कुआं सुना था, पेट्रोल का हैंडपंप पहली बार सुनो। मतलब एक मुसीबत गई, दूसरी मुसीबत वापस आ गई। लेट मी चेक। We did it, यार। अरे वाह, नाक खुल गया। प्योर पेट्रोल। हाँ, चेक कर लो। इष्टे पागल। हे भगवान, ये क्या किया आपने? अरे पहले पैसों के पेड़ ने तो सिर्फ बैंड बजाया था, अब ये पेट्रोल का हैंडपंप, ये तो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा देगा। गीता गीता, नहीं, मुझे ये हैंडपंप नहीं चाहिए, इसको भेजो जिनलैंड वापस। कम ऑन विकी, सोच लो, ये हैंडपंप उस पैसे वाले पेड़ की जगह पर आया है। अगर ये जिनलैंड जाएगा तो वो पैसे वाला पेड़ यहाँ पर वापस आएगा। चलेगा? पेड़ नहीं, पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं। ये छोटू सा है, इसको आई मैनेज। ये मत करो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। Exactly. मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माता हो, मैं बहुत थक गया हूँ। अब तो तुम दोनों से बहस करने की मेरे में जरा सी भी ताकत नहीं है। मैं जाके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ और इस हैंडपंप के बारे में कुछ सोचता हूँ। सुनो, सबसे पहले इसको छुपा दो। ओके। अरे वाह, छुपा दिया। अब तुम दोनों भी जाके छुप जाओ, मतलब सो जाओ। सुबह उठते फिर बात करते हैं। गुड नाइट। दीदू, हमेशा ही ऐसा होता है। मैं जूजू की मदद करने की कोशिश करती हूँ और वो और मुसीबत में फंस जाते हैं। दीदू, इस बार मुझे लगता है कि मेरे जूजू मुझसे नाराज नहीं बल्कि खुश होंगे और खुशी से मुझे गले लगा लेंगे। जीनू, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? दीदू, मेरे दिमाग में कुछ पक रहा है। जीनू, जब भी तेरे इस दिमाग में कुछ पकता है ना, उल्टा ही होता है। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारी नॉर्मल फ्लाइट सर्विसेज रिज्यूम हो जाएगी। What? Of course not. हमारी एयरलाइंस बंद नहीं हो रही है। सरप्राइज! चीनू, तो हाँ स्वीटी पाई, मैं। स्वीटी पाई? मैं मतलब विक्की सर की स्वीटी पाई। चीनू, आजकल तुम बहुत नॉटी हो गई हो। हाँ, अच्छा प्रिया मैम, अगर आपको विक्की सर के कारनामे के बारे में पता चलेगा ना, तो आप तो ऐसे उछल पड़ेंगी। अच्छा, ऐसा क्या किया है विक्की ने? पेट्रोल का इंतजाम। Really? हाँ, अब तक तो ढेर सारे टैंक एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए होंगे। और पता है प्रिया मैम, सारी फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय पे पहुंच भी जाएंगी। वाओ चीनू, ये तो तुमने कितनी अच्छी खबर दी। लेकिन इतने कम समय में स्वीटी पाई ने इतने पेट्रोल का इंतजाम किया कैसे और कहाँ से किया? अब एनीवेज, ये मैं स्वीटी पाई से खुद पूछ लूंगी। अब तुम जाओ, अपना काम करो। ओके, बाय प्रिया मैम, हैव अ नाइस डे। यू टू चीनू, बाय। हेलो, सबको इन्फॉर्म कर दो कि हमारे पास पेट्रोल का इंतजाम हो गया है और हमारी सारी फ्लाइट्स ऑन टाइम ही उड़ेगी। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी में क्या मुसीबत आने वाली है, इसकी चेतावनी आप अवश्य मुझे दे दीजिएगा, ताकि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो जाऊं। आमीन।
अरे बेला सर, अरे बेला सर, एक्सक्यूज मी, बेला सर, अरे क्या हुआ आपको? अरे छोड़े, आप मुंह क्यों छुपा रहे हो? ओ हेलो, कौन हो तुम? ओ भाई साहब। अबे मैं बेला। अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने? हाँ? और तू छुप क्यों रहा है? क्योंकि मैं अपना ये नीला काला छिलावा मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं बचा मेरे दोस्त। क्यों? हुआ क्या? अरे पिटाई हुई है और क्या हुआ है? अच्छा, मतलब जरूर तूने कोई कांड किया है। अरे यार वो जो पैसों वाले पेड़ से मैंने पैसे लिए थे ना, वो मैंने जिस को दिए उसके पास से गायब हो गए। फिर उसने मुझे कस कस के धोया और पुलिस के हवाले कर दिया। विक्की, पुलिस? हाँ, और फिर पुलिस ने मुझे धोया और धो के मुझसे पूछने लगे, बता ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तो मैंने उन्हें पैसों वाले पेड़ के बारे में बता दिया। हे भगवान, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने आने वाली मुसीबत के बारे में मुझे पहले ही बता दिया। क्यों 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 क्यों? देख तेरे दोस्त को कितना मारा उन्होंने, देख ना भाई, देख कितना मारा। बहुत लगा तुझे? ये यहाँ तू अपने दोस्त पे हाथ उठाएगा? हाथ क्या, लात भी उठाऊंगा गधे। क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? अरे तो उन्होंने कौन सा मेरी बात पे विश्वास कर लिया? लेकिन उन्हें तुझ पे शक जरूर हो गया है कि तूने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, झोल झाल। अच्छा, सिर्फ इतना ही या और कोई बुरी खबर भी है? है ना, उन्होंने तेरा केस ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया है। तेरे घर पे बस रेड पड़ती हो। तेरा फोन बज रहा है, तेरा फोन बज रहा है। तुझे तेरी माँ की कसम है, हिलना नहीं यहाँ से। माँ की कसम मैं कभी नहीं तोड़ता। अरे यार, ये कौन होगा? हेलो, कौन? हेलो कैप्टन विक्की। नहीं, मैं उनका पापा बोल रहा हूँ। आप कौन? अंकल नमस्ते, मैं कैप्टन अभिषेक बोल रहा हूँ। एक मिनट विक्की, तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ अभिषेक बोल यार, क्या हाल है? अरे विक्की, आज तो मजा आ गया यार। क्या बात है, तू इतना खुश कैसे लग रहा है? अरे खुशी की तो बात है ही, एक बार फिर से हमारे प्लेन हवा में उड़ने लगे, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अरे हाँ यार, पेट्रोल का इंतजाम तो तूने ही किया था ना। मैंने? पेट्रोल? क्या बात कर रहा है? बड़ा कमाल का पेट्रोल है, 1 लीटर में 100 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है यार। 1 लीटर पे 100 किलोमीटर? अबे तू प्लेन उड़ा रहा है या मोपेड चला रहा है? अच्छा एक बात बता, तो स्पेशल वाला पेट्रोल लाया कहाँ से? जूजू, ये ना कोई ऐसा वैसा हैंडपंप नहीं, खास हैंडपंप है और इसमें से पानी नहीं, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल। अभिषेक अभिषेक, वो स्पेशल पेट्रोल नहीं है, वो नॉर्मल पेट्रोल ही है। हाँ, मुझे क्या लग रहा है ना कि हमारे एयरक्राफ्ट का ना मीटर खराब हो गया है। हाँ, तो तू ज्यादा एक्साइट मत हो। हाँ, आराम से प्लेन चला। ओके, हैव अ सेफ जर्नी। बाय। मेरी बाय बोल। तुझे बहुत लग गया यार। हाँ। चल आजा, फर्स्ट एड करता हूँ। आजा आजा आजा, संभाल के चल। पैर में भी लगा है? नहीं पैर तो भाग पाएगा? आजा। सुनो, जीनू को देखा? स्वीटी पाई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्यों? हाँ? अच्छा। अब बेबी, दरअसल वो मैं... तुम तो कुछ बोलो ही मत, क्योंकि बोलने की बारी अब मेरी है। थैंक यू स्वीटी पाई कि तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अच्छा, अब मैंने क्या किया? अरे तुमने नहीं किया तो किसने किया? मेरे हीरो, अगर तुम पेट्रोल का इंतजाम नहीं करते तो हमारी कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती और फिर प्रिया एयरलाइंस की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। अच्छा, पेट्रोल। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेबे, ये तो मेरा फर्ज था। कितना मॉडेस्ट है मेरा स्वीटी पाई। पर सच बताओ, तुम पेट्रोल लाए कहाँ से?
हैंडपंप से? क्या बात कर रही हो बेबी? हमारे देश में हैंडपंप में से पानी नहीं निकलता, पेट्रोल कहाँ से निकलेगा? जोकिंग। जोक स्वीटी पाई, पर फिर भी तुमने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। बताओ ना, पेट्रोल आया कहाँ से? जूजू, फेंकना शुरू करो। बेबे, बात दरअसल ये है कि तुम्हें याद है बेबी, मेरे घर में कुछ पेड़ पौधे उगाए। हाँ है ना? हाँ, तो उन पेड़ पौधों में से कुछ अद्भुत पेड़ पौधे मैंने सऊदी के शेख बदलुद्दीन अल तुराबी को भेज दिए थे। बदलू को वो पेड़ इतने अच्छे लगे कि बदलू ने मुझसे कहा, मांगो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने बदलू से कहा, बदलू मुझे कुछ पेट्रोल दे दे यार, जिससे कि मेरा एयरलाइन चले। हाय 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 हाय, बदलू ने बदले में इतना पेट्रोल भेजा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, और साथ में एक खजूर का छोटा डब्बा भी, विथ लव। मेरा स्वीटी पाई, तुम भी बिल्कुल उसी खजूर की तरह स्वीट हो। बेबे देखो, बदलू से बार बदले में ऐसा नहीं ले सकते। वो तो है ना? इसीलिए हमें अपना बैकअप प्लान तैयार करना पड़ेगा। मैंने अपना काम कर लिया, अब ये प्लान बनाने का काम तुम्हारा। सोचो। ओके? ऑफ कोर्स, मैं ही तो सोचूंगी, क्योंकि मैं कोई डम्बो थोड़ी ना हूँ। तो मैं एक अच्छा सा प्लान सोच के तुम्हें बताती हूँ। ओके मेरी खजूर। ऐसी कहानियां तो मैं सिर्फ अपने बेबे को ही सुना सकता। वैसे वो मानती नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी डम्बो। लगता है मेरे जूजू नाराज हो गए। कोई बात नहीं, जूजू को मैं डालूंगी। What is this यार? ये देखो, ये नट तो जरा भी टच से मस नहीं हुआ। क्या करूं अब इस हैंडपंप का? क्या करूं? जूजू, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ कि ये गलती मेरी है, और मैं मानती हूँ कि मुझे पेट्रोल एयरलाइंस नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा, तो ये सब करने से पहले सोचना था ना तुम्हें। आइंदा तुमने कभी भी ऐसा कुछ किया ना, आई स्वेयर घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। नहीं मान रही हो ना? अभी जाता हूं मैं। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। अरे यार, ये क्या है दीदी? देखो, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश करती हो, लेकिन मेरी तो वो हालत हो गई है कि जाना था जापान, पहुंच गए। ये मैं क्या कह रहा हूँ यार? जीजू, इसी के तो कहते हैं प्यार का असर। अरे काय का असर? तुम्हें पता है, आज सारे मुल्क आपस में पेट्रोल के लिए लड़ रहे। अगर किसी को पता चल गया कि मेरे घर में पेट्रोल का हैंडपंप है, आई स्वेयर थर्ड वर्ल्ड वॉर का नारियल इसी हैंडपंप पे फूटेगा, देख लेना। विकी, मेरे दोस्त, पीछे पीछे पीछे, इधर यार। तू घबरा मत यार, डोंट वरी। यू नो व्हाट, पैसों के पेड़ वाली बात मैंने लोगों को बताई, तुझे मुसीबत में डाला। बट यू डोंट वरी, तेरा ये दोस्त वेला है ना, तुझे मुसीबत से बाहर निकालेगा। कैसे? तू ना गदर नहीं देखी, सनी पाजी ने तो 2 हाथों से हैंडपंप उखाड़ा था, मैं 1 से उखाड़ूंगा। आफ्टर ऑल मैं उससे पिंटा हैगा जितना सनी पाजी हैगे। तो दसो। हाँ, क्यों नहीं। अब तू देख मैं कैसे हैंडपंप को अपने हैंड से निकालता हूँ। मालको, तू इधर साइड हो जाओ, चोट चाट ना लग जाए। तुसी मैनू देखो बस, ते मेरी पावर नू देखो। ये तो सिर्फ वार्म अप था। अच्छा, अब देख। क्या हुआ? तो सनी के गांव वाला था ना? ओ, लागे वाला पिंड था जी, डिस्ट्रिक्ट सेम है। कौन है? उतरेगी। मैंने तुझसे कहा था ना, रेड पड़ सकती है, कहीं पड़ तो नहीं गई?
करेगी। मैंने तुझसे कहा था ना रेड पड़ सकती है, कहीं पड़ तो नहीं गई? अरे बाप रे दीदी, लगता है इनकम टैक्स वाले होंगे। एक काम करो, तुम दोनों गायब हो जाओ, इसका भी कुछ करो प्लीज। हाँ चलो दीदी, हाँ चल। चलो हो गया। विला जाके दरवाजा खोल। यार मैं नहीं जा रहा, मेरी ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है, तू जाना प्लीज। भाई डरपोक कहीं के खुद को सजी के गांव वाला बोलता है, चंकी का गांव वाला होगा तू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। खाले। क्या खाले? मेरा नाम है जयवंत खाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, मिस्टर जयवंत खाले साहब, आई एम विक्रम खन्ना सर। हेलो सर, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया सर। हाँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करता हूँ सर। मैं टाइम पे इनकम टैक्स भरता भी हूँ सर। इनकम टैक्स क्या सर, मैं तो सर्विस टैक्स भी टाइम पे भरता हूँ सर। देखो, इंस्पेक्टर और तुम्हारे दोस्त वेला ने जो जानकारी दी है, मुझे ऐसे लग रहा है सर कि आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको अभी इनकम टैक्स के पेपर्स दिखाता हूँ। एक मिनट, पेपर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास करोड़ों का ब्लैक मनी है, उसका ब्यौरा तुमने अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया नहीं है। ब्लैक मनी? यस। काला पैसा? यस। मेरे पास? क्या बात करें आप, मतलब एक मिनट, आप मेरे दोस्त से पूछो। कौन है? विला, विला, अबे उधर छुप के क्या कर रहा है? इधर आ रहा है यार। मैं तो सर ये विला, वीरेंद्र लखनपाल सिंह सर। क्या? विला, ये विला है सर। ये बहुत ही मजाकिया लड़का है, आप तो जानते हैं सर। आई एम श्योर सर, इसने आपके साथ कुछ मजाक किया है सर, और मजाक मजाक में आप दोनों यहाँ चले आए। और अब मजाक मजाक में तुम भी जेल में जाओ। कितनी बार मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, देखा? अब आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। क्या सर, किस एंगल से मैं आपको ऊँट दिख रहा हूँ सर? अरे ऊँट का बच्चा भी मेरे से लंबा होता है। सच कह रहा हूँ, मेरा टाइम खराब चल रहा है। ऊँट पे बैठूंगा ना तो भी कुत्ता काट के जाएगा। आपके लिए कुत्ते की बात करो सर। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, आप यकीन कीजिए सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, बिलीव मी। अभी पता चल जाएगा। तलाशी लो। देखो बेटा, इंस्पेक्टर खाले को है ना, ये झोल 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 झोल। हाथ हटाइए। हाँ रखिए। हाँ, देखो इंस्पेक्टर खाले को है ना, ये झोल झाल का पैसा कहाँ से आया इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा इससे मतलब है। तो ये बात है दीदू, ये दोनों शक्ल से बेईमान और लालची दिखते हैं। सर मैं वाकई में बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर। सर मुझे तो झोल के बारे में भी नहीं पता, झाल के बारे में भी नहीं पता। देखो सर, ये वहाँ हाथ रखा था आपने। देखो हाँ। हमारी बात है ना तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। हाँ। तुम जैसे ईमानदार लोगों के पास ही है ना असली माल होता है। इंस्पेक्टर जी, इसके घर में है ना नकली नोट छापने की मशीन होगी। अरे करोड़ों का माल होगा इसके घर में, करोड़ों का। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। देखा? अच्छा, चालू पार्टी है। देखो बेटा, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दो, वरना ऐसी रिपोर्ट लिखूंगा, ऐसी रिपोर्ट लिखूंगा 20 साल न चक्की पिसते नजर आओगे जेल में, समझे? लेकिन खाले साहब। अब सोच लो बेटा, माल बांट लो या लाइफ जेल में काट लो। सर अरे आप तो मुझे जानते हैं सर, आप इन्हें समझाइए ना प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं सच्ची कर रहा है यार, बस कर मेरे भाई, बात को समझा कर। पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या हुआ, पेट्रोल तो है। मिस्टर खाले, आई एम श्योर खाले साहब के पास गाड़ी तो होगी। पेट्रोल की है ना सर? हाँ, लेकिन खाती बहुत है। आप ही की है ना? या क्या कर रहा है यार, खाले साहब को लाइफ टाइम पेट्रोल की सप्लाई दे दे। क्या बकवास कर रहा है? अरे देख भाई, खुद को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे भी जिया से शादी करनी है मेरे भाई। मारता क्यों है? उसी पेट्रोल की तो बात कर रहा हूँ जो हैंडपंप से निकलता है। पेट्रोल हैंडपंप से। ये देखो, विक्की एकदम सच कहता है, ये गधा ही है। अच्छा, तो भाई साहब पेट्रोल में डील कर रहे हैं? बताओ क्या है? मतलब पेट्रोल पंप क्या है? अभी बोलेगा कि पुलिसी अंदाज में बोलवाऊं?
नहीं बोलेगा सर, बोलेगा। इसको मार खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। अबे बोल दे यार, ये बहुत सूतते हैं। कुछ तो सोच, जल्दी सोच विक्की। और पहली बार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। सारी सोच समझ जवाब दे गई। दीदू देखो ना, जूजू की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही और उन्हें कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा। मैं किस मर्ज की दवाऊं? अब चलेगा मेरे जादू का कमाल। अब मैं करूंगी मन घड़न कथा तुरंत जादू। ये ठीक है। जीनू की बच्ची, तूने क्या कर दिया? क्यों? बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ये मन गढ़न कथा तुरंत जादू नहीं था, तो ये अच्छी बात सच्ची बात वाला जादू था। अब तेरा जूजू जो भी कहेगा ना, वो बस सच ही कहेगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहेगा। ओह नो दीदू, इसका मतलब जूजू के मुंह से जो भी निकलेगा सिर्फ और सिर्फ सच निकलेगा। और दीदू अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली जीनू। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया सर। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। और सच तो ये है सर कि मेरे घर में सबसे पहले पैसों का पेड़ लगा। कुछ करो ना। वो पेड़ जिसमें पैसे और सिक्के उगते थे सर। किसी तरह उससे छुटकारा मिला तो हैंडपंप गले पड़ गया। लेकिन इस हैंडपंप में से पानी नहीं बल्कि पेट्रोल निकलता है। और कोई मामूली पेट्रोल नहीं सर, वो पेट्रोल जो 1 लीटर में 100 किलोमीटर का एवरेज देता है, वो भी हवाई जहाज में। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? पैसों का पेड़, सिक्के, हैंडपंप, क्या 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 है क्या ये? हाँ? कहाँ है? कहाँ है? आले साहब, ये शायद कोड वर्ड में बातें कर रहा है। हाँ? देख लेते हैं, मालामाल हो जाएंगे। अच्छा कहाँ है ना? पंप कहाँ है? वहाँ है। चलो आई। क्या? एक मिनट, क्या टूट जाएगा। अच्छा आइए सर, सब चीजें ऐसी। आइए। जीनू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर इन्होंने हैंडपंप में से पेट्रोल आता हुआ देख लिया तो वो पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, और तब तेरा जूजू ईमानदारी से हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। आइए सर, आइए। ये हैंडपंप का है? ये तो ड्रम है। हाँ सर, ये तो ड्रम है। पंप का है इसके अंदर। इंस्पेक्टर, ड्रम हटाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है पंप? सर, अरे कहाँ है? सर मिला? नहीं मिला। तो अंदर क्या कर रहे हैं? अरे हटो, खींचो खींचो खींचो। एक मिनट, आइए, उठिए। आइए, ओके खाले जी? खचिकी। ये मजाक तुम्हें भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ। देखिए, इसने आपको बकरा बनाया है। नहीं, बकरा नहीं, गधा बनाया, गधा। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इंस्पेक्टर खाले को गधा बनाए, और ना ही कोई ऐसा पैदा हुआ जो ब्लैक मनी टकर जाए। जीनू, ये नाखून चबाने का वक्त नहीं है, कुछ कर दिखाने का वक्त है। फॉलो मी। ओके। अरेस्ट करूंगा, अरेस्ट करूंगा इसे। अरे साहब मेरी बात हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको आराम से अरेस्ट कर लीजिए आप। लेकिन इसकी बाजू वाली जो जेल है ना, उसको जरा रिजर्व रखिएगा अपने लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ओके? कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। ये देखिए। हाँ? ये झोल झाल का पैसा कहाँ से आया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं हूँ।
लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा इससे मतलब है। देखो बेटा, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दो। लेकिन खाले साहब, अब सोच लो बेटा, माल बांट लो या लाइफ जेल में काट लो। दीदू, इसका मतलब आप चैटिंग नहीं रिकॉर्डिंग कर रही थी। So smart, दीदू। खाले जी, और क्या खाएंगे आप? बोलिए। ठीक है, देख लेंगे। ये चीटिंग है, चीटिंग करके फंसा है मैडम, ये चीटिंग है। अच्छा, अभी चीटिंग? और कहिए इंस्पेक्टर साहब, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब वार्निंग दे देंगे आप? और थोड़ी चुताई करने का मन नहीं करा मेरी? करो ना, थोड़ा सुधर मौका मिलने दो, देख लूंगा तुम लोग को। अरे मौका मिला है, निकलो जल्दी, निकलो। अरे खाले को भी ले जाओ। अरे मुझे ले लो। देखा जीजू, मेरी दीदू ने कैसे बाजी पलट ली। वो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अड़ियल पेट्रोल का हैंडपंप गायब कैसे हुआ? वो तो जीनी पीडिया से पता चलेगा। हाँ जीनू, चल चेक कर। ओके, चलो देखती हूँ। जूजू, जीनी पीडिया के अनुसार पैसों का पेड़ और पेट्रोल का हैंडपंप जैसी चीजें उन्हीं लोगों के घर में बसती है जहाँ पे ईमानदार लोग रहते हैं, जैसे कि आप। और जो कम लालची लोग हैं ना, जैसे कि वेलू और चोतुर बाबू जैसे कम लालची लोगों के हाथ में पैसे आए, वो गायब हो गए। लेकिन जब खाले जैसे महालालची महाभ्रष्ट लोगों की एंट्री हुई हमारे घर में, वैसे ही पेट्रोल का हैंडपंप गायब। करेक्ट है, इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है ना। जूजू, जीने के होते हुए कोई गड़बड़न कैसे हो सकती है? और जहाँ तक चादर का सवाल है, वो तो मैं आपके लिए जिन लैंड से एक लंबी चादर मंगवा सकती हूँ। एक मिनट। टैली हो गया अकाउंट? हाँ, ओके। हाँ, एल साइन है, ओके। चेक कर लिया आपने? श्योर? हाँ बेबी, ये लो बेबी, आई हैव डन माय जॉब। मेरा मतलब है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने चेक कर लिए, यू कैन गो अहेड विद इट, ओके। सिर्फ एक काम रह गया है, वो टेंडर वाला, वो भी 1 घंटे में। एक मिनट, 1 सेकंड। छपरी, टेंडर वाली फाइल फटाफट मेरे टेबल पे, इमीडिएटली, बाय। और बोलो, कुछ करना है काम? तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ज्यादा दिन रहने नहीं वाले, बीमार पड़ने वाले हो तो। क्यों? अरे इस ऑफिस में और भी लोग हैं, उन्हें भी काम करने दो, सारा स्ट्रेस खुद ही लोगे क्या? बस छोड़ो ये सब, आज मैं तुम्हें और काम नहीं करने दूंगी। अरे क्यों नहीं करने दोगी? ये टेंडर वाला काम करने दो मुझे, इट्स अर्जेंट बेबी। ओके, पर एक शर्त पर। क्या? आज तुम ऑफिस से छुट्टी जल्दी लोगे और सारी शाम मेरे साथ बिताओगे। हम डिनर करेंगे ताकि मेरी बेबी का स्ट्रेस निकल सके। ओहो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है बेबी। अच्छा बाबा, ये बताओ मुझे कि शाम को कहाँ ले जाओगी डिनर पे? कहीं नहीं। हैं? तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर कुकिंग है। हाँ। तो आज शाम को मेरा स्वीटी पाई हम दोनों के लिए डिनर बनाएगा घर पे। क्या बात कर रही हो बेबी? अगर मैं तुम्हारे घर पे डिनर बनाऊंगा तो डैड क्या कहेंगे? मतलब बॉस क्या सोचेंगे? ये कहेंगे कि जोरों का गुलाम अभी से शुरू हो गया। तुम भी ना, मैं अपने नहीं तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। क्या? फिर कभी। बेबी, दरअसल बात क्या है ना कि मैं थोड़ा थक गया हूँ बेबी, इसलिए हम बाहर कहीं डिनर पर चलते ना। वैसे भी घर पे घर पे क्या? घर पे मजा नहीं आता है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि तो आप तीखी मिर्ची के साथ डिनर करोगे? या और मैं क्या करूंगी? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? That's not my problem। और ये मत भूलो कि ये घर मेरा भी है। और घर वाली मैं हूँ। और कोई भी अच्छा आदमी बिना अपनी घरवाली से पूछे किसी को भी डिनर पे इनवाइट नहीं करता। हेलो, तुम मेरी घरवाली नहीं हो, समझी? अच्छा,
अच्छा, तो क्या आपकी कुक हूँ? ये अच्छा आइडिया है, मैं आपकी कुक बन जाती हूँ और आपकी तीखी मिर्ची को डिनर तो मैं सर्व करूंगी आज। हाथ आगे करो। क्यों? सवाल मत करो, हाथ आगे करो। मारोगी तो नहीं? हाथ आगे करो। तंदूरी जली हुई रोटी? आपकी तीखी मिर्ची इसके साथ क्या पसंद करेगी? दूसरा हाथ आगे करो। क्यों? करो। अब तीखी मिर्ची की हवा टाइट मैंने नहीं की तो मेरा भी नाम जीनी नहीं। तंदूरी रोटी के साथ तीखी मिर्ची? तंदूरी रोटी के साथ मिर्ची नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ये कह रहा था बेबी, मुझे ना कुछ ज्यादा बनाना नहीं आता बेबी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ बाहर चलते ना डिनर पर, अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुमसे ढेर सारी बातें भी तो कर दी है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ स्वीटी पाई कि हम घर पे ही डिनर करते हैं। अब रेस्टोरेंट में कितने सारे लोग होते हैं, वहाँ घर पे तो कोई नहीं होगा। होगा। कौन होगा? कोई नहीं होगा। मजाक कर रहा था। तो बस फिक्स रहा, आज शाम का डिनर तुम्हारे घर पे। और हाँ, प्यार से तुम मेरे लिए सैंडविच भी बना दोगे ना, तो मैं बड़े चाव से खाऊंगी। ठीक है बेबी, चलता हूँ बेबी। सैंडविच के लिए ब्रेड भी तो लाना है ना? ओह, द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। यार, खीरा भी खत्म हो गया है, आलू प्याज सब लाता हूँ। और हाँ, ज्यादा काम मत करना। आपको मैंने ढूंढा गली गली और आप मुझे यहाँ मिली। कहाँ थी आप दीदू? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। अरे सब ठीक तो है ना दीदू? मेरी चहकने वाली सुंदर दीदू का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हुआ? समझ गई, आपके देसी बॉय को प्रमोशन मिल गया है और वो दिल्ली जा रहा है, इसीलिए मेरी दीदू अपसेट है ना? जा नहीं रहा है। नहीं जा रहा है तो अच्छा है ना दीदू, आपको तो खुश होना चाहिए। और फोन छुटकी, पहले पूरी बात तो सुना कर। वो जा नहीं रहा है, बल्कि जा चुका है। ऐसे कैसे चला गया? ना सलाम, ना दुआ, ना गुड बाय। देखना छुटकी, कितना हठजाई, कठोर, निर्दयी निकला वो। पता नहीं मैं तेरी तरफ फिल्मी बातें क्यों कर रही हूँ। वो इसलिए कि ऐसा करने से मूड चेंज हो जाता है। देखो, आपके दर्द दिल का इलाज मेरे पास है। अच्छा? हाँ दीदू, मैं ना एक सैड गाना प्ले करूंगी, ओके? और हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह आपको सैड गाने पे परफॉर्म करना है और मेरी गारंटी है कि आप बेटर फील करोगी। अच्छा? हाँ, रेडी? Okay, हाँ रेडी। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी। दीदू, अच्छा किया आपने, गुड परफॉर्मेंस। अच्छा लग रहा है या नहीं? जीनू, हाँ? अच्छा लग रहा है या बुरा वो नहीं पता, पर ये जरूर लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब एक काम कर, तू यहाँ से जा और मुझे अपने स्टाइल में उदास होने दे। हाँ ठीक है, सानू की हो जाओ साइड। हाँ हो जाऊंगी, मैं कंसंट्रेट करने दे। चुप रहेगी ताकि मैं कंसंट्रेट कर सकूं। करो ना, चुप, आप चुप हो जाओ। अरे तो मैं कंसंट्रेट कैसे करूंगी? करो ना, कंसंट्रेट करो ना दीदू। हे भगवान, विक्की आज तेरा क्या होगा? बैंड बज के ही रहेगा।
क्यों ना बने। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ जीनी, दूसरी तरफ स्वीटी पाई, बीच में विक्की तेरी शामत आई।